हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये होगी वीकली राशिफल, जो आप लोगों के लिए आपकी राशि के अनुसार बनाई जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि 18 मई से 1 जून तक आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, मून साइन के अनुसार यानी कि चंद्र राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बेस्ट क्या रहेगा, अगर हम देखें तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए चंद्र राशि या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी, आप चाहे तो किसी भी हिसाब से देख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, इस रीडिंग के एंड में हम लोग अक्सर गाइडेंस करते हैं, तो आप अगर राशिफल देख रहे हैं और कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है तो मेक श्योर करें कि एंड में गाइडेंस जरूर सुन ले। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो बड़ी है वो उस गाइडेंस की वजह से सॉल्व हो जाए, इजी हो जाए आप लोगों के लिए ये 2 हफ्ते। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए या आपको अपनी राशि नहीं पता, ये सारी डिटेल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैं दूसरे भी चैनल पर अवेलेबल हूँ, आप लोगों को अगर उसकी लिंक्स या डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 18 मई से 1 जून तक। यूनिवर्स कुंभ राशि वालों के लिए बताएं 18 मई से 1 जून तक क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ में एक नई शुरुआत और प्रैक्टिकल अप्रोच आपके अंदर देखने को मिलेगा। अब अपनी जिंदगी को बदलने का डिसीजन फाइनली आपने ले लिया है। बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर, आपके भीतर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। ये न्यू बिगनिंग इतनी आसान भी नहीं है, बहुत ज्यादा पेन भी है इसमें, लेकिन आप कहीं ना कहीं फाइनली अपने आप को लेकर सोचेंगे, अपने आप के बारे में कंसर्न होंगे। इस समय आप किसी भी तरीके के सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए रेडी नहीं होने वाले। आप उन लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे जो आपको डिजर्व करते हैं, जो आपके लिए सच में कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, जो सच में आपके बारे में कंसर्न रहते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट ये भी बताता है कि इन 2 हफ्तों में आप अपने नॉलेज पे भी बहुत फोकस करेंगे और साथ ही साथ अपनी ब्यूटी पे भी फोकस करेंगे, यानी कि स्किन केयर रूटीन काफी होगी, मसाजेस लेंगे, सैलून वगैरह जाएंगे, या आप पैम्पर करेंगे खुद को, अपने बाल वाल बनाएंगे, या काफी ज्यादा जो है फेस पैक्स वगैरह लगाएंगे, और या तो आप जो है बहुत ज्यादा किताबें भी पढ़ते नजर आएंगे। तो यहाँ पर ब्यूटी और ब्रेन्स का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कुछ सीखते हुए। अब जरूरी नहीं कि बहुत लोग किताबें ही पढ़ रहे हैं, ये मतलब भी हो सकता है कि आप किसी वीडियो के जरिए कुछ सीखते हुए, कुछ नया लर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर लर्निंग्स है, कुछ नया करने की एक एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। फाइनेंसेस, करियर और आप लोगों के बिजनेस में, जॉब में अगर देखा जाए तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जॉब, करियर, बिजनेस में आप लोगों को पुराने किए गए काम का बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अगर कोई काम पे आप बहुत समय से लगे हुए थे, हार्डवर्क किए जा रहे थे, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, अचानक से धन लाभ होगा, ये स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग चांसेस है। उसके अलावा कोई नई काम की शुरुआत भी आपकी तरफ से हो सकती है, जिसमें डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेस बनेगा, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। किसी गेट टुगेदर में भी आप पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गेट टुगेदर ऑफिस की हो सकती है या किसी घर में, लाइक कोई फ्रेंड या कलीग की तरफ से इन्विटेशन आ सकता है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके करियर, जॉब और बिजनेस में टाइम बहुत बढ़िया है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो लोग बहुत समय से किसी पुरानी चीज पे काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रेजेंटेशन, या मे बी कुछ लाइक एक नया चीज लॉन्च करने के बारे में कोई प्रिपरेशन चल रही थी, उस पर बहुत सक्सेस मिलेगी। ओवरऑल भी अगर देखा जाए, जो लोग पुरानी चीज पे नहीं भी काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी टाइम बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान बार बार पास के फेलियर्स पे और डिसअपॉइंटमेंट्स में जा सकता है। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पास्ट में बार बार जाके चेक करेंगे और सोचेंगे यार मेरे साथ पास्ट में ऐसा हो गया था, कहीं वापस से वो चीज ना हो जाए, कहीं वापस वो घटना ना घटित हो जाए। तो एक डर जरूर रहेगा आपके अंदर, लेकिन उस डर का फिर भी आप जो है मुकाबला करेंगे और बहुत अच्छे रिटर्न्स पाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंसेस आपके बढ़िया होंगे। जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो तो जॉब के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस और भागा दौड़ी होने वाली है आप लोगों के लिए। ये चांसेस है कि पुरानी जॉब में जाने के बारे में सोचोगे, जो पुरानी जॉब थी वहीं पे वापस ज्वाइन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता ये डिसीजन आपका सही हो और वहां पर बात बनेगी भी नहीं। न्यू जॉब के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, सेकंड वीक में बात बनेगी। अगर सेकंड वीक में ट्राई करोगे डेफिनेटली एक अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष में कुछ काम नहीं होने वाला। डिसिप्लिन नहीं हो, रूटीन में नहीं हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी नहा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, अगर कोई भी ऐसा रूटीन है, मेहनत कर ही नहीं रहे, तो ऐसे में आपके लिए नुकसान काफी बढ़ सकता है। ठीक है, सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर आप नाराज हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, अकेलापन या एंजाइटी फील कर सकते हैं। सिबलिंग्स यानी कि आपके भाई बहनों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी
एनर्जी आएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि हर बार मैं ही क्यों तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ, कभी मेरे बारे में भी तो सोच लो। पड़ोसियों के साथ भी कोई तरीके की अनबन हो सकती है। यहाँ पर मुझे बहस झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहन या पड़ोसियों की वजह से कोई तरीके का अकेलापन आपके अंदर बढ़ सकता है, लोनलीनेस, यानी कि वो हैं लेकिन कोई बहस और झगड़ा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी कारणवश उन्हीं की वजह से आपका मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। आपकी मदर को लेकर भी आप बहुत ज्यादा कंसर्न रहेंगे इन 2 हफ्तों में। अगर आपके मदर है तो आप अपनी मदर को लेकर कंसर्न रहेंगे, लेकिन जिनकी मदर नहीं है वो अपनी मदर को बहुत मिस करने वाले हैं। नेक्स्ट 2 वीक में इतना ज्यादा मिस करेंगे कि उनको याद कर करके रोना शुरू कर देंगे। तो आप अपनी मदर को काफी याद करने वाले हैं या मदर की हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न रहेंगे। तो ये 2 हफ्तों में क्या मदर की हेल्थ को कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए नजर आएंगे। फादर के साथ आप घूमने निकलेंगे या कोई लंबी ड्राइव पक्का आपकी होने वाली है। फादर के साथ घूमना फिरना तो होगा, लेकिन बहुत चिड़चिड़ापन भी होगा, आपका नहीं आपके फादर का। नखरे और टैंट्रम उठाने में सर में दर्द हो जाएगा, ऐसी एनर्जी जरूर बन रही है। पागल ही हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि आखिर इस इंसान के साथ मैं ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी इरिटेशन होगी, पर आप प्यार से संभाल लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आपने कहीं निवेश किए हुए हैं, थोड़ी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होगी, थोड़ी बहुत ग्रोथ जरूर होगी, पॉजिटिव साइड में देखा जा सकता है। उसके अलावा अगर आपके घर परिवार का माहौल देखा जाए तो आप लीडर होंगे, आपकी धाक ज्यादा चलेगी, लोग आपके हिसाब से चलेंगे। या तो कोई फादरली पर्सन भी होगा जो आपको काफी गाइड करेगा कि आपको कैसे उठना बैठना चाहिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। किसी की गाइडेंस आपको जरूर मिलते हुए नजर आएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी सेहत की, सेहत में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इन 2 हफ्तों में आपकी सेहत बेहतर होगी। और अगर आप कंसीव के लिए ट्राई कर रहे थे, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि आप कंसीव होंगे। और अपनी मदर को लेकर आप ज्यादा कंसर्न रहेंगे। मुझे मोस्टली दिख रहा है कि आप अपनी मदर को लेकर कंसर्न ज्यादा रहने वाले, उनकी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे। या हो सकता है अपने बच्चों की हेल्थ पे आप ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। बाकी आपकी हेल्थ काफी इंप्रूव होगी। इनफैक्ट आपकी हेल्थ के लिए आप काफी बेहतरीन काम करेंगे, जिससे आपकी सुंदरता, आपकी पर्सनालिटी में एक बेहतरीन निखार देखने को मिलेगा आने वाले कुछ ही टाइम में। यहाँ पर हाँ, थोड़ा सा खाने पीने के पैटर्न को कंट्रोल कर लेना, बैलेंस्ड डाइट फॉलो करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों के लिए सोशल लाइफ में देखूं तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना होगा, सोशल गेट टुगेदर होगी। कोई ट्रैवलिंग लंबी मुझे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ, घर में आप बुलाएंगे या आप उनके घर जाएंगे या कोई बाहर होटल वोटल का प्लान बन सकता है। कोई लंबी ट्रैवलिंग नहीं दिख रही, घूमना फिरना एंजॉयमेंट वाली एनर्जी जरूर है। दोस्तों के साथ मजा आएगा, लेकिन इतनी ज्यादा मुझे अटैचमेंट आपकी दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है खाओ पियो और खिसको वाली एनर्जी बन रही है आपकी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं, शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मुबारक है जी, मुबारक हो आप लोगों को। फाइनली एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है इन 2 हफ्तों में, स्पेशली सेकंड वीक में एक अच्छे रिश्ते का ऑफर आ सकता है। ये भी संभावनाएं बन रही है कि ये रिश्ता आपको पहले भी एक बार आ चुका था, तब आपने इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस समय आपको ये रिश्ता सही लगने लगेगा, ठीक है। तो कोई पुराना प्रस्ताव ही वापस चलकर आपके सामने आ सकता है, ये चांसेस स्ट्रांग है, लेकिन बात पक्की होने के यहाँ पर दिख रहे हैं चांसेस आप लोगों के लिए। मन ही मन किसी को पसंद करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भावनाएं हैं, तो उस इंसान को लेकर आपके मन में फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं, और ज्यादा आप होपफुल हो जाएंगे। पर वो व्यक्ति क्या करेंगे, उस व्यक्ति के साथ अगर मैं देख रही हूँ जिस व्यक्ति को आप मन ही मन पसंद करते हैं, क्रश वाली फीलिंग्स की अगर बात करूं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने पास्ट में उलझा हुआ है। वो इंसान की अभी तक पास्ट में कुछ चीजें हैं जो डिस्कनेक्ट नहीं हुई हैं। उसका कोई पुराना फेलियर, कोई पुराना प्रेम जिसमें उसने बहुत ज्यादा ठोकरें और तकलीफ महसूस की है, उसे भूल पाना, उस इंसान को बाय बाय करना इतना आसान नहीं है। वो इंसान अभी भी इनके जीवन में नहीं है, लेकिन हाँ, ये अपने पूर्व प्रेमी को या प्रेमिका को भूल नहीं सके हैं, जिसकी वजह से ये जल्दबाजी में आपकी तरफ नहीं आएंगे। लेकिन आपकी उम्मीदें कायम रहेंगी, आप बहुत होपफुल रहेंगे उस इंसान को लेकर कि ठीक है, एक दिन सब कुछ ठीक जरूर हो जाएगा, ठीक है। क्या वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी भावनाएं? मुझे दिखता है कि नहीं, फिलहाल वो नहीं एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन हाँ, मना भी नहीं करेंगे, आपसे दूरियां भी नहीं बनाएंगे। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके क्रश को आपके ड्रीम्स बहुत आने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों का अफेयर है, लव वगैरह रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन, इन कांटेक्ट की बात अगर मैं करूं, तो उन लोगों के लिए टाइम बहुत ब्यूटीफुल है। आप उनमें समा जाएंगे, वो आप में समा जाएंगे। इतना प्रेम, इतना प्यार देखने को मिलेगा कि मजा ही आ जाएगा। रोमांस एंड लव इज इन द एयर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं शादीशुदा जोड़ों की, शादीशुदा जीवन वालों के लिए क्या होगा, देखो शादीशुदा जोड़ों के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। लेकिन
लेकिन हाँ, पार्टनर का कुछ जरूरत से ज्यादा शक्की स्वभाव इरिटेट भी कर सकता है। पार्टनर बहुत ज्यादा आपके ऊपर कभी कभी शक करते रहते हैं, सारा टाइम बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, उसके साथ मत जाओ, इससे क्या बात करी, उसके साथ क्या किया। तो ये चीज आपको इरिटेट कर सकती है, सर में दर्द हो सकता है। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात करेंगे कि भाई ये इतना ज्यादा भी मत करो, थोड़ा सा आप इस चीज को कम कर दो, बिकॉज अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो ये आपके बीच में डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो शादीशुदा जोड़ों के लिए अच्छा समय है, न्यू बिगनिंग है, अच्छा अप्रोच है, सपोर्टिव अप्रोच है, चीजें अच्छी दिखने को मिल रही हैं। ओके, उसके अलावा अगर अभी बात करूं मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, या जो लोग सेपरेशन को फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए यूनियन की स्थिति बन रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप लोग दोनों दोबारा कॉन्टैक्ट में आ जाए, पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत या फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। पूर्व प्रेमी आपकी जिंदगी में वापस एंटर कर सकते हैं। ये अप्रोच आप दोनों की तरफ से म्यूचुअल हो सकता है। ये अप्रोच आप करेंगे, हो सकता है वो अप्रोच आपके पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी के आपके एंड से या उनकी तरफ से एक्शंस नहीं दिख रहे, बट यूनियन मुझे जरूर दिख रहा है। तो ऐसे है कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन जरूर होगी, आप लोग दोनों के बीच में चीजें ठीक होने के चांसेस है, पुराने वाद विवाद खत्म होंगे, मन मुटाव खत्म होगा, अब एक नई शुरुआत होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई कोर्ट कचहरी का काम है, लीगल मैटर है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप परेशान थे, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बाय बाय करेगी, आप लोगों को परेशानी खत्म होगी, और लीगल मैटर्स जो आपके सर पर चढ़ रहे थे, इरिटेट कर रहे थे, वहां पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है। ये टाइम है एक न्यू बिगनिंग का, जो आप लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन हाँ, भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगी, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। देखो, पढ़ने वढ़ने में आपका ध्यान तो है, कुछ नया सीखने में आपका ध्यान तो है, क्रिएटिव होने में भी आपका ध्यान है, पर कम्युनिकेशन में मुझे कहीं ना कहीं आप ऐसे लग रहा है कि दिक्कत महसूस करेंगे। स्पेशली अगर आपके कोई रिजल्ट आने वाले हैं, कोई मार्क्स आने वाले हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा निराश कर देने वाले मार्क्स आ सकते हैं, अपसेट होने वाले मार्क्स आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है। यहाँ पर आप अपसेट हो सकते हैं, लो एनर्जी फील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टाइम अपसेट करने वाला होगा, या मनचाही क्लासेस या कॉलेज में जो एडमिशन चाहिए था वैसा एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिससे आप बहुत अपसेट है, स्ट्रेस भी बहुत लेंगे, चिंताएं भी खूब करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने प्लान किया उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। बेसिकली आप, मुझे ऐसा फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये लग रहा है कि मार्क्स को लेकर इतनी टेंशन नहीं है, बट मुझे लग रहा है आप उस मार्क्स के आने, इसके रिजल्ट के आने से पहले का स्ट्रेस जो लेंगे वो बहुत ज्यादा का स्ट्रेस होगा। तो वो ही स्ट्रेस मेन आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे। यहाँ पर कहीं पे भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप फेल होने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मार्क्स, आने वाले समय में मार्क्स कितने आएंगे, क्या मुझे उसमें एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तरीके का स्ट्रेस आपके अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अपने मन को बहुत पक्का करें, जो होगा बढ़िया ही होने वाला है। थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में वैसे भी न्यू लर्निंग्स में इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पर आपका ध्यान नेगेटिव थॉट्स पे नहीं, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स में लाने की जरूरत है। विदेश यात्रा, पीआर, वीजा रिलेटेड, पासपोर्ट रिलेटेड अगर कोई काम आप करवा रहे थे और या किसी तरीके की डीले फेस कर रहे थे, तो वो डीले अब सॉल्व होंगे। विदेश यात्रा संभव है आप लोगों के लिए, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आपके लिए विदेश में। और वीजा, पीआर और ग्रीन कार्ड रिलेटेड कोई भी कार्य है जो अटके हुए थे, तो उस पर भी सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा रेड और येलो, और उसके अलावा लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा सैटरडे एंड मंडे। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 6, नंबर 3 और नंबर 9। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जाते जाते मैं कहूंगी गाइडेंस के तौर पे इस बात का ध्यान रखना कि गुस्सा कम करना, किसी भी बात पे ओवर रिएक्ट आपको कम करना है। ठीक है, थोड़ा अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करें। ओके, सो ध्यान रखिएगा। ओम साई राम।